अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ मुहावरात मानी जुमले। क्लास 9th और 10th के लिए पढ़ाने जा रहा हूँ मुहावरात। और मुहावरात को इस साल जो है क्लास 10th के एग्ज़ाम में आ रहे हैं मुहावरात, तो आप जो है इससे फ़ायदा उठाएंगे। मुहावरात को कैसे जुमलों में इस्तेमाल करना है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं बताऊँगा खाक में मिलना, ये वही मुहावरे बता रहा हूँ जो ज़्यादातर जो है उर्दू बुक में इस्तेमाल हुए हैं और 10th की बुक में इस्तेमाल हुए हैं और 9th की बुक में नहीं आया है, लेकिन क्लास 10th वालों के लिए ज़रूरी है। जो भी मुहावरात 10th की बुक में आए हैं उन्हीं के मैं जुमले बनाने जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पे खाक में मिलना, यह है। देखिए पहले इसको लिखेंगे मुहावरात मानी जुमले, यहाँ पे लिखेंगे जुमले। आया खाक में मिलना। खाक में मिलना का मतलब हो गया तबाह बर्बाद, मर जाना। इसका माने क्या है? खाक में मिलना, मर जाना। अब इसके जुमले बनाएंगे। आवारा गर्दी करने वाले आवारा मैंने क्या लिखा है? आवारा गर्दी करने वाले लोग खाक में मिल जाते हैं। इसको ऐसे बनाना है जुमलों में। दूसरा है, एक लफ्ज दे रहा हूं मैं आपको, कांटे बोना। क्या दे रहा हूं? कांटे बोना। ये क्लास 10th की उर्दू बुक में आया है। ये सारे कांटे बोना यानी कि अपने या किसी और के हक में बुरा करना, किसी और के हक में बुरा करना। किसी को हद से ज़्यादा आज़ादी देना, उसकी राह में कांटे बोने के बराबर है। देखा, तो ये मैंने बताया आपको मुहावरात है, मानी है, जुमले है। और इस साल के 10th के एग्जाम में इस बार ये मुहावरात मानी आ रहे हैं क्योंकि सीबीएसई पैटर्न हो गया है। अब दूसरा मैं जुमला आपको बताने जा रहा हूं। सर व पैर की उड़ाना। मानी आ जाएगा बेसर पैर, बेमानी, हाँ बेमानी बात। यहाँ पे जुमले बनाएंगे इसको। सरकारी रेडियो, सरकारी खबर देने वाले हमेशा बेसर व पैर की उड़ाते हैं। देखा, ये जुमले बन गए ऐसे। तो ऐसे बनाते जाना है। बेसर व पैर की उड़ाना, बेमानी बात, सरकारी, यहाँ पे आएगा सरकारी खबर देने वाले हमेशा बेसर व पैर की उड़ाते हैं, यानी मतलब है बेमानी बात करते हैं, वो झूठी बात ज़्यादा करते हैं।
पेट में चूहे दौड़ना, पेट में चूहे दौड़ना, मानी होगा इसका। पेट में चूहे, भूख, बहुत जोर की भूख लगना, बहुत, आप यहाँ पे ऐसे कर लो, बहुत भूख लगना। क्या मतलब है? पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना, इसके माने हो जाएंगे बहुत भूख लगना। मानी क्या हो गया? बहुत भूख लगना। अब जुमले में हम लाएंगे इसको, जुमलों में लाएंगे, इस तरीके से लाएंगे। हाँ, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, मुझे कुछ खाने को दीजिए, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। देखा, इस तरीके से इसको जुमलों में बनाते चला जाना है। हाँ, अब आगे है गारत करना, गारत कर देना, गारत कर देना, तबाह कर देना। बच्चों की बाग ढीली, बच्चों की बाग ढीली छोड़कर, बाग ढीली छोड़कर आपने उनकी जिंदगी, आपने उनकी जिंदगी गारत कर दी है। क्या बताया मैंने? गारत कर देना, तबाह कर देना, बच्चों की बाग ढीली छोड़कर आपने उनकी जिंदगी गारत कर दी है। देखा, इस तरीके से इनको बेटा जुमलों में वाज़ेह कर देना है। खाक धूल पकाना, खाक धूल पकाना। आ गया, खाक धूल पकाना, खाने के लिए कुछ ना होना, खाने के लिए कुछ ना होना। आ जाएगा यहाँ पे, इसका जुमले बताएंगे हम। जैसे गरीबों के घर में, जुमलों में इसको करेंगे हम। जैसों लिखना है, हम जैसों यहाँ पे आ जाएगा, हम जैसे गरीबों के घर में खाक धूल पका करते हैं। देखा, क्या बताया मैंने? खाक धूल पकाना, खाने के लिए कुछ न होना, हम जैसे गरीबों के घर में खाक धूल पका करते हैं। ऐसे आपको जुमलों में इसको वाज़ेह करते चले जाना है। आगे मैं दूसरा दे रहा हूँ, यानी क्लास 10th की उर्दू बुक में जो भी मुहावरात आए हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये क्लास 9th के बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। ये भी अगर याद करेंगे 9th के बच्चे, उनके लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि वो आगे साल जो है उनको काम देगा। झोली में डाल देना, झोली में डाल देना आएगा। हाँ, नजर करना, नजर करना। जुमले में बनाएंगे, इस मुसीबत की घड़ी में, इस
मुसीबत की घड़ी में मैंने इस मुसीबत की घड़ी में हमने उसकी झोली में वो सब कुछ डाल दिया है जिसकी ज़रूरत है। तो मैं बता रहा था कि झोली में डाल देना, नज़र करना। इस मुसीबत की घड़ी में हमने उसकी झोली में वो सब कुछ डाल दिया है जिसकी ज़रूरत है। अब मैं आगे जुमला बताने जा रहा हूँ मेरी बला से। आगे है मेरी बला से, मतलब इसका बन जाएगा मेरी बला से आ जाएगा मुझे कुछ परवाह नहीं। इसका मतलब है मुझे कुछ परवाह नहीं। जुमले में बनाएंगे इसको, जाना चाहते हो, ऐसे बनाएंगे, जाना चाहते हो तो जाओ मेरी बला से। देखा, मेरी बला से मुझे कुछ परवाह, इसका मतलब हो गया मुझे कुछ परवाह नहीं है। जाना चाहते हो तो जाओ मेरी बला से। अब है हाँ, भंग पी जाना। भंग पी जाना मतलब आएगा इसका ठीक से बात ना करना। ठीक से बात ना करना। जुमलों में वाज़ेह करेंगे, जो बात वो करता है, जिस तरह वो बात करता है, ऐसा लगता है जैसे उसने भंग पी ली है। देखा, इस तरह जुमले बनाएंगे। मुहावरात है भंग पी जाना, ठीक से बात ना करना, जिस तरह वो बात करता है ऐसा लगता है जैसे उसने भंग पी ली है। अब है हाँ, जान बची लाखों पाए। ये देखिए, जान बची लाखों पाए, मतलब आएगा इसका मानी है इसके ठीक तरह मरने से बच गए। मरने से बच गए क्या है, जान बची लाखों पाए, मरने से बच गए। इसको जुमलों में कैसे हम वाज़ेह करेंगे? इसको जुमलों में वाज़ेह करेंगे, कहेंगे यार जान बची, यार जान बची यार जान बची लाखों पाए, क्या यही कुछ कम है? हाँ, इसको क्या बताया मैंने, जान बची लाखों पाए, मरने से बच गए, यार जान बची लाखों पाए, क्या यही कुछ कम है? यानी मेरी जिंदगी बच गई, इससे बढ़ के और कुछ क्या चाहिए? अब आ जाएगा आफत का आना। आफत का आना, आफत
का आना, आफत का आना हो गया मुसीबत में गिरफ्तार होना, मुसीबत में गिरफ्तार होना। जुमलों में कैसे इसको बनाएंगे, जुमले बनाएंगे, देखिए इसको इस तरह जुमलों में बनाएंगे। देखिए आफत का आना, मुसीबत में गिरफ्तार होना। अब इसका क्या जुमले बनाएंगे, बनाएंगे इस तरीके से जुमलों में, आपको होशियारी से, आपको होशियारी से काम लेना चाहिए ताकि कोई आफत ना आए। देखा ये सब बुक में आए हैं, क्लास 10 की उर्दू बुक में आए, उन्हीं को मैं मुहावरे में तब्दील कर रहा हूँ, यानी कि पहले मानी यानी मुहावरा लिख रहा हूँ, फिर मानी लिख रहा हूँ, फिर जुमले। अब मैंने क्या लिखा, आफत का आना, मुसीबत में गिरफ्तार होना, आपको होशियारी से काम लेना चाहिए ताकि कोई आफत ना आए। तो ये इस तरीके से आपको मुहावरात को जुमलों में तब्दील करते चले जाना है। अब है आगे कुछ और है थोड़े बहुत, तो लिख लीजिए आप। दांत निकालना, दांत निकालना, दांत निकालना का मतलब क्या, जोर जोर से हंसना, जोर जोर से हंसना। जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, तुम जरा सी बात पर, तुम जरा सी बात पर अपनी दांत क्यों निकाल रहे हो। देखा, इसको इस तरीके से बनाना है, दांत निकालना, जोर जोर से हंसना, तुम जरा सी बात पर अपनी दांत क्यों निकाल रहे हो। आगे है